या मालिक, ऐसा लगता है कि मैं हॉस्पिटल के करीब आ चुका हूं। यहीं से आवाज लगाता हूं। मेरी आवाज को मेरी रेखा सुनेगी। रेखा! स्वामी, स्वामी, आप तो दीदी के पास पैसे मांगने गए थे, लेकिन ये सब कैसे हो गया? रेखा, मैं जब घर पहुंचा तो मैं वहां क्या देखता हूं? मेरे दादा का लड़का जयपाल जहरीला और बड़े भाभी एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने 2-4 बातें कह दिया, इतने में बड़ी भाभी ने मुझ पर लिपट गई। इतने में बड़ा भैया आ गए। बड़े भैया से कह करके मेरी दोनों आंखें फोड़ा दी। रेखा, क्या बात है स्वामी? एक बात ये बताओ कि वो पागल लड़की कैसे है? रेखा, पागल लड़की ठीक है स्वामी, लेकिन वो पागल लड़की कोई दूसरी नहीं बल्कि आपकी बहन रंजना। ये क्या कह? मैं सच कह रही हूँ। अरे मालिक, बहन रंजना। भैया, भैया, ये भैया आपको। आज तूने मुझे किस मोड़ पर खड़ा कर दिया? रेखा, मैं पैदल चलकर आ रहा। तुम ननद हो जाए, इधर बेड पर लेट जाओ और मुझे उसी फर्श पर लेटा दो। थोड़ी देर आराम करेंगे। ठीक है स्वामी। बाबूजी, मेरी रेखा और मेरी बहन रंजना सो गए हैं। बाबूजी, मैं इन दोनों के सर का बोझ बन चुका हूं। मैं यहां से चला जाता हूं, कहीं जाके नदी या दरिया में कूद कर अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा, या ऊपर वाले मेरी रेखा और मेरी बहन की रक्षा करने वाले चल रहा हूं। रंजना, तेरे भैया कहाँ की गुड़िया दिए थे लेट थे ना? भाभी, अभी तो भैया यहीं पे थे। भाभी, चलो भैया को ढूंढते हैं, ना जाने कहाँ भैया चले गए। रंजना, मैं तुझसे 2 दिन से झूठ बोल रही हूँ। पता नहीं कि हमारे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। हमें कैसे ढूंढने चलूंगा तेरे भैया को? भाभी, आप चिंता मत करो, मैं चलो आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। चलो। ठीक है, चलो। यह मालिक काफी दूर चला, लेकिन ये कैसे सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही है? ऐसा लगता है
कि नदी या दरिया का तेज बहाव है, चल रहा उसी में कूद कर अपनी जिंदगी को खत्म कर देता हूं। नहीं बेटा, मेरी बात को सुन। तू जिस जगह पर खड़ा है वहीं देख, पानी बह रहा है। उसी पानी से अपनी आंखें धो ले और अपना हाथ भी धो ले। धोते ही तेरे हाथों का कोढ़ दूर हो जाएगा, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी और उसके बाद आगे बढ़ेगा। तुझे एक बंदूक मिलेगी, कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक और ये समझ के आज रमेश मर गया, पैदा हो गया डाकू दुर्जन सिंह। चुका ले अपने अपमानों का बदला। बढ़ आगे बढ़। चल रहा हूं, देखता हूं कहाँ क्या मिलता है। दोस्तों, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा ही आ गया। सबसे बेबी आई। अब क्या हो गया रे? मुसीबत मेरे गले पड़ गई। कैसे मुसीबत पड़ गई? आखिर बतावा, हमारी देवरानी के घर में सोहर होती बा, ओकरे लड़का पैदा बाबा, बेटवा पैदा बा, हमरे नाई बा। काहे को परेशान हो रही हो? ये सब भगवान का लीला है। जब भगवान देंगे तभी बच्चा पैदा होगा। जैसे हमारी गोदी में लड़का न हुई तो हम बतावा कैसे रहा। अगर ओकरे गोदी में लड़का बा, हमार बात माना, ओकरे बेटवा का मार डावा तब हमरा नहीं ना रहा। दिमाग खराब हो गया है। मासूम बच्चा अभी दुनिया में नहीं देखा। वो दूध मुआ बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या मुझे जान से क्या मारना चाहती हो? तो ठीक है, आज के बाद हमार तुम्हारी मुलाकात बंद। अब हम रहा कब तोहरे संगे प्यार में, जब हम ना ओके बेटवा मार दो। बताओ। ये बात है। तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया को खत्म कर सकता हूँ। तुम्हारे प्यार में सारी दुनिया को मैं खत्म कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ उसी वक्त। मैं बच्चे कहानी खत्म करके आऊंगा। देखा, छुपे में जाया, सोबत ही कोई लड़किया को उठा के पटक दिया, मर जाए तो भाग गया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। जाओ जाओ। मेरा नाम राजकली है, मेरा नाम राजकली है, जो कि राजकली दुनिया से भली है। अरे ओ राम जास, तेरा परिवार गया तो गया, तेरा मोछा उपाड़ डालू। रंजना, हाँ भाभी। हमारा मन्ना तो ठीक ठाक था, लेकिन पता नहीं क्यों इसका बुखार आ रहा है और बुखार नहीं ठीक हो रहा है। नहीं मेरे पास पैसे हैं, ना तेरे भैया हैं, मैं इसकी दवा कैसे कराऊं गुड़िया? भाभी आप चिंता मत करो, मैं गांव में जा रही हूँ। गांव वाले से पैसा लेके मैं हॉस्पिटल जाके मुन्ने के लिए दवा लेके आ रही हूँ। आप यहीं पे रहना, कहीं जाना मत। ठीक है गुड़िया, बहुत जल्द आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या बताऊं ए सूबेदार, मैं सोचती हूँ कि मैं मुन्ने को सुला कर यहीं पर गांव में सामने बस्ती दिखाई दे रहे, किसी के यहाँ थोड़ा सा दूध लेकर आऊं और मैं अपने मुन्ने को पिला दूं, ताकि हमारी रंजान दवा लेकर आएगी तो उसे मैं दवा पिला दूंगी। अरे वाह रे रामखोर, कौन साले बच्चा ही जन्मा है, बल्कि आस्त्र के साथ जन्मा है। कहाँ जीवित रहेगा, एक दिन हम दोनों बीच का रोड़ा बनकर रहेगा। रामखोर, हम तुम्हारे मौत बन के आए हैं बेटुआ। आज तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। आज तुमको उस जगह भेजूंगा जहां जाने के बाद क्यों वापस न आए। कुत्ता साले, आज हम तेरी कहानी को खत्म करेंगे।
एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, या किसी देख लिया फंस जाएंगे तो समझ आ रहा हूँ। इस सीन को देखते हुए हे भगवान, ये मेरे मुन्ने क्या हो गया? मेरी भाभी भी नहीं है यहाँ पे। पता नहीं कौन हरामजादा मेरे मुन्ने की जान ले लिया। क्या करूं भगवान? मैं तो गई थी दवा लेने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊं, क्या करूं? भैया भी नहीं है, ना ही भाभी का पता है। जा रही हूँ मैं अपने मुन्ने को लेके, अपने मुन्ने का अंतिम संस्कार करने के लिए। अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। मैं तो अपने मुन्ने को यहीं पर छोड़ कर गई थी, लेकिन हमारा मुन्ना कहाँ कौन ले गया है? ओ, क्या समाचार है? काहे का साले बिलबिला रही है? बड़की भैया, आप यहाँ कैसे? यार, जैसे मान में कुछ कहूंगा तो हमारी बात पर नाराज नहीं हो जाओगी? ऐसी कौन सी भैया बात है, क्यों नाराज हूँ मैं? बाहु रानी मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कि दुल्हन मान न ले तू हमारा कहाँ नवाना। कि दुल्हन मान न ले तू हमारा कहाँ नवाना। तुहके यापन बनो रानी, तुहके यापन बनो रानी, तुहके ना हो परेशानी। तुहके यापन बनो रानी, तुहके ना हो परेशानी। तुहका रखा बने हम हई भवान नवान। और हमारी बात को मानेगी या नहीं मानेगी? भैया, आप हमारे बड़े भैया हो, मैं आपकी छोटी बहू हूँ। आपको इस तरह बातें कहते हो शोभा नहीं देती है। नहीं मानोगी?
तुमको यहाँ बचाने को नहीं आएगा कि तू हुक्का के बचाई याद, तू हुक्का के बचाई याद, सोहन के लागी नायब लाज। के बचाई याद, सोहन के लागे नायब लाज, और बिन गुरु लूटा नहीं है तो खजाना वाला। यानी तो हमारी बात नहीं मानेगी। एक बार मेरी प्यास के बुझा दे, कैसम भोलेनाथ के हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं मानेगी? अगर नहीं मानेगी हम तेरी कहानी को खत्म कर देंगे। ये खंजर मास्टर सोहन लाल का है, यह खंजर मास्टर सोहन लाल का है। इसमें कितने तीखीधार है, एक ही वार में याद तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। हराम कौन हमारी बात इल्जाम करने वाले को सजाएं बहुत होती है। आज हम तेरी कहानी हराम को खत्म कर दूंगा। दोस्तों, अगर हमारी बात को मान ली होती तुझको यही दिन देखने को ना मिलता। ये काम करता हूँ मैं, यहाँ से भाग जाता हूँ, या किसी ने देख लिया तो हम ये भाग में फंस जाएंगे। तुम्हारे दादा का लड़का जयपाल जहरीला आया था, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। जब उसकी बात नहीं मानी था राम को हमारे चाकू मार दिया। चल मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूं। स्वामी नहीं तुम उसे वारे राम जयपाल जहरीला कुत्ता साले, तूने मेरी दुनिया उजाड़ दिया। सबसे पहले मैं अपनी रेखा की लाश को लेकर गंगा घाट जाऊंगा, सबसे पहले उसे दफनाऊंगा, दफनाने के बाद तेरे पास आता हूं, देखता हूं तू कहां रहता साले। चल रहा हूं। कैसे कारी मुन्ना तोहर विदाई हो, जुदाई हम कैसे सही। तोहरा भी न सुना लागे घर ही अंगनावा, सुना लागे घर ही अंगनावा, तोहरा बिना रोवे मुन्ना बुआ पिरानावा, तोहरा बिना रोवे मुन्ना बुआ पिरानावा, तोहरा बिना सुना बजहनवा हो, तोहरा बिना सुना जहन्नमा हो, जुदाई हम कैसे कारी मुन्ना तोहर विदाई हो, जुदाई हम कैसे। क्या बताऊं भगवान, मैं आगे संसार घर जा रही हूँ अपने मुन्ने का अंतिम संस्कार करने।
लगता है अब मेरे भैया और भाभी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। या मालिक, गंगा घाट पर आ गया हूं बाबू, लेकिन क्या देख रहा हूं? एक लड़की एक मासूम बच्चे की लाश लिए बैठी है। और ये क्या देख रहा कि उसके मांग में संदूर भी नहीं है। पता नहीं किसका बच्चा लेकर आई। ऐ लड़की, आप ही साहब भैया, एक बात ये बता गुड़िया कि आखिर तू इस गंगा घाट पर क्या करने आई है? भैया सबसे पहले आप बताइए, आप यहाँ कैसे? भैया तू जानना चाहती कि मैं गंगा घाट पर कैसे आया हूँ? हाँ भैया। लाश लेकर तेरी भाभी का आया बहन रंजना, छोड़ दुनिया गई रेखा भाभी तेरी, अब कभी तुझसे बहना न मिल पाएगी, हमसे तुमसे ये बहना जुदा हो गई। बहन रंजना, मैं गंगा घाट पर तेरी भाभी की लाश लेकर आया हूं। देख, वो देख गंगा घाट पर तेरी भाभी की लाश पड़ी है गुड़िया। गुड़िया लेकिन एक बात ये बता कि यह किसका मासूम बच्चा है जो ही गंगा घाट पर लेकर आई है? भैया ये जो छोटे बच्चे की लाश आप देख रहे हो, ये कोई गैर नहीं भैया, ये मेरे जिगर का टुकड़ा, आपका मुन्ना, मेरा भाई। अरे मालिक, अरे कैसे तेरी दुनिया है कि माँ बेटे की लाश एक साथ गंगा घाट पर। आज इस माँ बेटे की खून की कसम खा के कह, जब तक उसको साले को मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बहन रंजीला, हाँ भैया। लाश को उठा गुड़िया, लाश को उठा, ले चल माँ बेटे को एक कफन में ही दफन कर दे।
कुछ लिट गया बाबू। द्रौपदी के मंगनवा दैदा राय के ठेकनवा दैदा आवाया बुरारी हमरे सारारी मनवा दैदा द्रौपदी के मंगनवा दैदा। थकीगा दुशासन तन पे घटी नाही सरिया देखा।